कैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक बार फिर से इंडिया ने इतना बवाल काटा कि 4 मिनट के अंदर अपनी कुर्सी से उठकर अंदर जाना पड़ा। कैसे इस सरकार का इस बार के मॉनसून सत्र में इतना खराब फ्लोर मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, बेहद ही खराब। सरकार संसद नहीं चला पा रही और गृह मंत्री संसद में अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे। संसद के अंदर और संसद के बाहर इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष ना केवल सरकार पर दबाव बनाए हुए है, बल्कि इतना दबाव बनाए हुए है दोस्तों कि अमित शाह संसद में दिख तक नहीं रहे, तब जबकि वो संसद परिसर लगभग रोज आते हैं। हालत हो गई कि आज एक बार फिर से 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई और संसद में इतना हंगामा हुआ कि 11:04 मात्र 4 मिनट के अंदर ओम बिरला को संसद को स्थगित करके 12 बजे के लिए एक बार फिर से संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ा। मतलब प्रश्नकाल आज भी नहीं चल पाया। हालांकि इस बीच ओम बिरला काफी नाराज दिखे, लेकिन नाराजगी इंडिया गठबंधन की ज्यादा थी। कोई जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो 2 मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक, अमित शाह संसद में आए, जवाब दे कि आपने भाई लड़कियों को आपकी पार्टी के लोग इस तरह से टारगेट क्यों कर रहे हैं। दूसरा, चंदा चोरी। ये कैसा मामला है दोस्तों जिसको लेकर रणनीति पहले थी कि संसद में इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन क्योंकि अब जंतर मंतर वाला मामला बड़ा हो गया, इसीलिए अब दोनों ही मुद्दों को साइमल्टेनियसली साथ साथ में लिया जा रहा है। जैसे ही ओम बिरला आज आए, संसद की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, हंगामा इतना हुआ कि उनको सीधे सीधे जो कार्रवाई है वो 12 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इससे पहले 11 बजे से पहले संसद परिसर में ही 2 अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन हुआ है। एक, अमित शाह कहां गायब है। भाई, गृह मंत्री संसद में आने के बावजूद भी कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। ये तीसरा हफ्ता हो गया है। ऐसा अमूमन नहीं होता है। मोदी जी तो कभी नहीं आते हैं। मोदी जी को तो संसद में दिखने में मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मोदी जी संसद में आए, लेकिन अमित शाह का नाम ना थोड़ा अजीब है। यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार को डिलिमिटेशन बिल लेकर आना है तो अमित शाह आएंगे ना संसद में। संसद में तो अमित शाह को आना पड़ेगा, लेकिन जितना अमित शाह डिले कर रहे हैं, विपक्ष इसको उतना मतलब एक तरह से अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और आज संसद के बाहर अमित शाह की गैर हाजिरी में उनको लेकर नारेबाजी भी हुई। गायब क्यों है, अमित शाह को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा हालांकि इससे पहले जो संसद की कार्रवाई होती है, उससे पहले संसद भवन में ही मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चैम्बर है, जो उनका दफ्तर है, वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लो लीडर्स मौजूद थे। यहाँ पर दोनों ही सदनों के एलओपी थे, राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी, राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग थे, यहाँ पर ममता बनर्जी वाली टीएमसी भी थी, यहाँ पर लेफ्ट पार्टियां भी थी। डीएमके छोड़कर आपको यहाँ पर लगभग सभी सांसद दिखेंगे। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से यहाँ पर सुप्रिया सुले भी थी। अच्छा, शिवसेना भी यहाँ पर मौजूद थी। दिलचस्प है दोस्तों कि सुप्रिया सुले या फिर ये कह ले कि शरद पवार की पार्टी को लेकर इस संसद का जो सत्र है उससे पहले चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शरद पवार जो हैं वो बीजेपी से भी बात कर रहे हैं और कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं। दोनों ही उनकी बातचीत चल रही है कि या तो वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे या कांग्रेस में अपना विलय कर देंगे। लेकिन इस बीच सुप्रिया सुले लगातार मजबूती से न केवल विपक्ष की मीटिंग्स में दिखी हैं, बल्कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अमित शाह संसद में आए या फिर जो 20 तारीख को हुआ, उसके बाद जो पेपर लीक वाले मुद्दे पर जब बिल पास करना था सरकार को, लोकसभा के अंदर भी जब सुप्रिया सुले बोली तो बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने वो जो संभावित सहयोगी हो सकते थे बीजेपी के या एनडीए के, उनको उनसे अलग कर दिया है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह कि प्रधानमंत्री देश के जेनजी से इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं दिन रात, जब उनका मन करता है वीडियो डाल देते हैं, लेकिन वो संसद में नहीं आ रहे हैं और वो बात भी क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि वो होते कौन है माफ करने वाले, वो माफी मांगे देश के युवा से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जो बच्चे आंदोलन किए, जिन्होंने जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उन्होंने जो किया है, उनको माफ़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने माफ़ कर देना चाहिए, पर हम कह रहे हैं, हमारी मांग ये है कि माफ़ी तो प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, माफ़ी तो गृह मंत्री को मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बच्चों पर पैलेट गन चलाए, जिस तरह से 21 बच्चे
आत्महत्या की है और एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, ना शोक, ना अफसोस, ना हमदर्दी, ना सहानुभूति, एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से पैलेट गन इस्तेमाल किए गए बच्चों के ऊपर। गृह मंत्री को सदन में आके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, बीजेपी के पास बहुत तगड़े तगड़े, उनकी जो पीआर टीम है बहुत तगड़ी है, उनके पास जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो हमेशा से बहुत तगड़े रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी कमजोर से कमजोर कड़ी को अपनी मजबूती, अपना आधार बनाने का एक जबरदस्त आइडिया भी इजाद किया है। उसके पास बहुत तगड़ी मशीनरी है, आज भी उसकी मशीनरी बहुत तगड़ी है। लेकिन मैं वाकई में हैरान हूं कि जब से ये जंतर मंतर में सोनम वांगचुक का जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ रहा था, बीजेपी ने स्ट्रैटेजिक भूलें की हैं। सबसे बड़ी भूल बीजेपी ने ये की कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लोग नहीं आ रहे हैं, भीड़ नहीं आ रहे हैं, बस उससे आंक लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि सोशल मीडिया में जनता उनके साथ है। दूसरा मिसकैलकुलेशन सोनम वांगचुक को उठाने का था। दूसरी स्ट्रैटेजिक भूल, आप उनको सफेद चादर में उठाकर ले गए, उससे और नुकसान हुआ आपका। तीसरा, आपने उसके बावजूद भी बातचीत नहीं की सीजेपी से। आपके मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, उस वक्त के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर, उनको आतंकवादियों की बी टीम कह रहे हैं। अंत में क्या हुआ? आपने लाठी चार्ज करवा दिया। मतलब बैक टू बैक स्ट्रैटेजिक भूले हो रही हैं, और अंत में आपको बातचीत करनी पड़ी, इस्तीफा आपको लेना ही पड़ा। और अब इस्तीफा लेने के बाद आपके पूर्व सांसद जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को पंचर बनाने वाला कह रहे हैं। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के दिल्ली से पूर्व सांसद, ये बात बोल रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। रमेश बिधूड़ी अपनी सरकार पर लांछन लगा रहे हैं कि उनकी अपनी सरकार ऐसे लोगों के आगे झुक गई, ऐसे लोगों की बात मानकर इस्तीफा लेना पड़ा जो पंचर बनाते हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि बीजेपी के सांसद अपनी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, भद्द पीट रहे हैं अपनी सरकार की। ये कैसे हो रहा है? ये मिस कैलकुलेशन, केओस मचा हुआ है, पूरा केओस। सोशल मीडिया में कुछ भी कर रही है, कुछ भी। कभी बॉलीवुड के स्टार्स को उतारा जा रहा है मैदान में, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई मोदी जी के लिए ऐसी भाषा बोल दी। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ। बीजेपी इस नैरेटिव को जानते हैं कैसे हैंडल कर रही है? बस आज का दिन निकल जाए, आज ऐसे कर दे। जैसे बीजेपी की पूरी एक स्ट्रैटेजी होती थी ना कि इसको ऐसे संभालना है इस एपिसोड को कि अगले 6 महीने इसका पॉलिटिकल फायदा हो, अगले 2 साल तक इसका पॉलिटिकल फायदा हो। उस तरह से चल ही नहीं रहा है। बस आज निकल जाए, बस आज ये करके आज का हो जाए खत्म, आज का प्राइम टाइम निकल जाए। इस तरह से बीजेपी इस पूरे परसेप्शन को चला रही है। ना तो वो संसद के अंदर संसद चलवा पा रही है, ना वो संसद के बाहर अपना नैरेटिव ठीक से चला पा रही है, और तो और अपने ऐसे रमेश बिधूड़ी टाइप के सांसदों को आगे करके, कंगना रनौत जैसे सांसदों को आगे करके अपना और नुकसान कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इन सब में जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।